मेरा नाम है गायत्री खंडेलवाल और अभी पूरा भारतवर्ष राममय हो रखा है। तो आज हम भी श्री राम की बात करेंगे। आज मेरे सारे छंद, सारे बंद श्री राम को समर्पित हैं। और कभी सोचा है, इतने सारे देवी देवता हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, भगवान विष्णु हैं जिनके अवतार राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, लेकिन जब हम अंदर बिठाने की बात करते हैं तो हम श्री राम की बात करते हैं। क्योंकि कैसा होना चाहिए ये हमको श्री राम ही बता सकते हैं। तो थोड़ी सी भूमिका 4 लाइनों से बताती हूँ कि सुख तजकर वनवास चुने जो, सुख तजकर वनवास चुने जो, क्रोध साध कर मुस्कान चुने जो, झूठे बेरों में स्वाद चुने जो, और हर दुख में आह्लाद चुने जो, वो राम है। अब शुरू करती हूँ मेरी आज की कविता, जिसमें एक क्रॉस चेक है कि करते जाइए चेक, क्या सच में राम हमारे अंदर है। हर घर में राम विराजे, हर घर में राम विराजे, राम सभी को प्यारे हैं। हाथ धनुष अधर मुस्कान साजे, ऐसे राम हमारे हैं। हाथ धनुष वीरता का प्रतीक और मुस्कान सौम्यता का, और इन दोनों का संगम श्री राम। तो राम कथा है त्याग कथा, राम कथा है त्याग कथा, कहते सुनते हम सारे हैं। पर बैठ पूछना आज स्वयं से, क्या भीतर राम तुम्हारे है, क्या भीतर राम तुम्हारे है। राम कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सारे गुणों में उत्तम राम, आदर्श भ्रात, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा कहलाते हैं राम। चलते हो क्या तुम आदर्शों पर, चलते हो क्या तुम आदर्शों पर, या भूले तुमने सारे हैं। अरे बैठ पूछना आज स्वयं से, क्या भीतर राम तुम्हारे है, क्या भीतर राम तुम्हारे है। अगली पंक्तियां, थैंक यू। अगली पंक्तियां मैंने श्री राम के वन गमन को लेकर लिखी हैं कि हम बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान है ये सुनना। लेकिन 14 वर्ष का वनवास ये कोई एडवेंचरस ट्रिप नहीं था। आप सोच के देखो, 2 दिन के कैंप के लिए हमको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, और वो एक वल्कल वस्त्र, जटाएं धारण करके पूरे 14 साल जिन्होंने वनवास में गुजार दिया। तो राम तो वो जिसने अपने अधिकार भी छोड़ दिए, राम तो वो जिसने अपने अधिकार भी छोड़ दिए, माता पिता का वचन निभाने कदम वन को मोड़ दिए। वो भी एक दिन पहले, वो भी एक दिन पहले जब राज तिलक होने वाला था। न माथे पे शिकन न क्रोध की ज्वाला, न माथे पे शिकन न क्रोध की ज्वाला, मेरा राम बड़ा निराला था। कौन है श्री राम के बाद, कौन है श्री राम के बाद, जिसने तजे सभी सुख सारे हैं। अरे बैठ पूछना आज स्वयं से, क्या भीतर राम तुम्हारे है, क्या भीतर राम तुम्हारे हैं। और अब मैं तुलना कर रही हूँ श्री राम की आज के परिवेश से, कि आज हर चौथे घर में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हैं, और एक राम थे जिन्होंने बहुत आसानी से अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो राम तो वो जिसको राज्य वैभव का मोह नहीं, राम तो वो जिसको राज्य वैभव का मोह नहीं, और भातृ प्रेम ऐसा मन में जिसकी कोई टोह नहीं। एक टुकड़े की खातिर, एक टुकड़े की खातिर आज भाई भाई का बैरी है, और संतानें ऐसी भी जिसने माता पिता से आंखें फेरी है। अपना अधिकार तो दूर रहा, अपना अधिकार तो दूर रहा, दूजे के हक भी मारे हैं। अरे बैठ पूछना आज स्वयं से, क्या भीतर राम तुम्हारे है, क्या भीतर राम तुम्हारे है। गौर कीजिएगा अगली लाइंस पर। उस युग में जब राजाओं के, उस युग में जब राजाओं के रानियां एक से ज्यादा थी, उस युग में जब राजाओं के रानियां एक से ज्यादा थी, श्री राम ही थे जिसमें एक पत्नी व्रत की मर्यादा थी। शत्रु का दूत हो या हो शबरी, शत्रु का दूत हो या हो सबरी, राम सभी समृद्ध भाषी, मेरे राम का तेज अलौकिक, राजा हो या बनवासी। शत्रु का दूत हो या हो शबरी, राम सभी समृद्ध भाषी, मेरे राम का तेज अलौकिक, राजा हो या बनवासी। किसी भी रूप में मिलो राम से, ताड़का, मारीच, जटायु, रावण, कुंभकर्ण, या वो छोटी सी गिलहरी क्यों न हो, किसी भी रूप में मिलो राम से, राम सभी को तारे हैं। बैठ पूछना आज स्वयं से, क्या भीतर राम तुम्हारे है, क्या भीतर राम तुम्हारे है। और अगली पंक्तियों में हम बात करेंगे, एक श्री राम ऐसे चरित्र हैं जिनके पास में वीरता इतनी थी कि सबको जीत ले, लेकिन कभी उन्होंने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। तो शौर्य पराक्रम किस काम का, शौर्य पराक्रम किस काम का, जो भावना मन की प्रबल ना हो। घायल जटायु, मूर्छित लक्ष्मण, सीता वियोग में विहल मन हो। विश्वास अडिग भरत पर,
विश्वास अडिग भरत पर, भरत को देख तरल होना, आसान फिर भी है कठिन हो जाना। आप बहुत से लोगों से सुनोगे कि मैं ऐसा नहीं था, मुझे परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया। इसीलिए कहा है कि आसान फिर भी है कठिन हो जाना, कठिन है बहुत ऐसा सरल होना। ऐसी सरलता और निर्मलता क्या तेरा मन भी धारे है, बैठ पूछना आज स्वयं से, क्या भीतर राम तुम्हारे है, क्या भीतर राम तुम्हारे है। अभी तक आपको नोटिस किया ना कि रावण की याद भी नहीं आई होगी, मुझे भी नहीं आई थी लिखते वक्त। फिर याद आया कि रावण राम के लिए नहीं, कि ऐसा कौन सा कारण था कि उसका नाश हो गया, ऐसी कौन सी बात थी। तो क्रॉस चेक करें कि हमारे अंदर रावण तो नहीं बैठा है। तो आओ करें रावण की बात, आओ करें रावण की बात, जिसका अहम बना उसकी घात। शौर्य पराक्रम बुद्धि बल में सम ही था श्री राम के, शौर्य पराक्रम बुद्धि बल में सम ही था श्री राम के। फिर भी जलता हर विजयादशमी, फिर भी जलता हर विजयादशमी, फल हैं ये बुरे काम के। अब के दहन से पहले सोचना, अब के दहन से पहले सोचना, क्या दृष्टि और कर्म मेरे भी कार्य हैं, बैठ पूछना आज स्वयं से, क्या भीतर राम तुम्हारे है, क्या भीतर राम तुम्हारे है। अब अगली पंक्तियाँ कोई कटाक्ष नहीं है, डिप्रेशन सबको पता है बहुत भयंकर बीमारी है, लेकिन जब कभी लगे ना बहुत लो फील कर रहे हो, एक बार श्री राम के बारे में सोच लेना, लगेगा कि मैं जहाँ भी हूँ ना उनसे बेहतर कंडीशन में हूँ। तो मुझे लगता नहीं कभी भी आ पाएगा। तो बैठ के सोचो, सारी यंग जनरेशन के लिए ये रिक्वेस्ट है कि बैठ के सोचो, रुक कर सोचो, सोचो चाहे चलते चलते। बैठ के सोचो, रुक कर सोचो, सोचो चाहे चलते चलते। भाग्य था निष्ठुर कठिन था जीवन, प्रतिपल बदला प्रतिपल ढलते ढलते। बुरा घटित होने पर तुम अवसादों से घिर जाते हो, बुरा घटित होने पर तुम अवसादों से घिर जाते हो। सिर्फ अपनी ही बात करते हो, अपनों को दुख पहुंचाते हो। क्या पूजेगा वो श्री राम को, क्या पूजेगा वो श्री राम को, जो जीवन से हारे है। अरे बैठ पूछना आज स्वयं से, क्या भीतर राम तुम्हारे है, क्या भीतर राम तुम्हारे है। और ओरिजिनली ये मेरा लास्ट छंद था, लेकिन परसों ही उसमें एक छंद और ऐड किया, तो पहले ये सुनाती हूँ। ये रिक्वेस्ट है मेरी बाकी सब लोगों से भी, और सभी यंग जनरेशन से, सभी बुजुर्गों से, पूरी जनता से, कि राम कैसे मिलेंगे। तो राम तो वो जो परिचय करवाते। याद है हनुमान जी भूल गए थे कि मुझे उड़ना भी आता है, उन्हें सीता माता की खोज के लिए याद दिलाया गया। तो राम तो वो जो परिचय करवाते तुम्हें तुम्हारी शक्ति से। राम तो मिल जाते हैं सीधी सरल सी भक्ति से, कि प्राण प्रतिष्ठा श्री राम की। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हो रही है ना, साथ साथ कहाँ करनी है, यही रिक्वेस्ट है कि प्राण प्रतिष्ठा श्री राम की मंदिर के साथ हृदय में हो। प्राण प्रतिष्ठा श्री राम की मंदिर के साथ हृदय में हो। कुछ अंश राम का भीतर बो दो, कुछ अंश राम का भीतर बो दो। फिर क्या बात निलय में है, क्यों डगमग पक करते तेरे, क्यों डगमग पक करते तेरे, जो तू राम सहारे है। अरे बैठ पूछना आज स्वयं से, क्या भीतर राम तुम्हारे है, क्या भीतर राम तुम्हारे है। और ये आखिरी छंद है, ये स्पेशली 22 जनवरी के लिए, कि बहुत बड़ी प्रतीक्षा का फल हमको मिलने जा रहा है। कि 14 वर्ष प्रतीक्षा पार जब अयोध्या आए थे, 14 वर्ष प्रतीक्षा पार जब अयोध्या आए थे। हुआ था उत्सव नाम दिवाली, हुआ था उत्सव नाम दिवाली, सबने दीप जलाए थे। फिर है उत्सव फिर दीप जलेंगे, फिर है उत्सव फिर दीप जलेंगे, फिर से मंगल गाएंगे। आओ पधारो राम लला, हम भी अवध को आएंगे। फिर है उत्सव फिर दीप जलेंगे, फिर से मंगल गाएंगे। आओ पधारो राम लला, हम भी अवध को आएंगे। हम भी कहेंगे गर्व से, हृदय में राम हमारे हैं। हाँ, हम भी कहेंगे गर्व से, हृदय में राम हमारे हैं। जय श्री राम।